नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। ईरान इजराइल जंग में जिसका पहले से अंदेशा जताया जा रहा था वही हुआ है। युद्ध घातक होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इससे दुनिया तेल के संकट के मुहाने पर खड़ी हो गई है। लेकिन इस हालात से रूस को डबल फायदा होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की निर्भरता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कम है, लेकिन रूस के लिए यह स्थिति कैसे संतोषजनक है और बाकी समीकरण क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले के बाद पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से में अस्थिरता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन में ईरान की सेना अमेरिकी बेस के साथ ऑयल फील्ड और रिफाइनरियों को निशाना बना रही है। हमले के डर से कुछ तेल रिफाइनरियां अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिससे खाड़ी देशों में तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए यूरोप और एशिया के 50 से ज्यादा देशों को तेल और गैस की आपूर्ति करते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से नाराज ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ईरान का वो हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया को इस जंग से प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। देखिए, भारत का 50% ऑयल और 60% जो है आपका नेचुरल गैस, ये पर्शियन गल्फ से आता है। अगर ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल पहुंच जाती है, हमारी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को खासा धक्का लगेगा। प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अमेरिका को भी इससे चोट पहुंचेगी इकोनॉमिक तौर पर। मैं कह देना चाहता हूं कि अभी वहां पे इन्फ्लेशन की दर 2.6% है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बढ़कर जो है 4.5% हो जाएगी अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल जाती है। ठीक है। अरब जगत में बढ़ती टेंशन रूस के लिए कई मोर्चों पर फायदे का सौदा साबित हो रही है। ईरान के सहयोगी देश रूस के एनर्जी रेवेन्यू में इस जंग से बढ़ोतरी हुई है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल व्यापार के इस अहम समुद्री रास्ते के बंद होने से ब्रेंट क्रूड $42 प्रति बैरल पहुंच गया है। ये कीमत हमले के दिन यानी 28 फरवरी को $72.87 थी। इससे रूस का यूराल क्रूड $62 प्रति बैरल तक बढ़ गया है, जो मॉस्को के 2026 के बजट में तय किए गए $59 के बेंचमार्क से ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से रशिया और अमेरिका दोनों को फायदा होगा। रशिया को तो इसलिए फायदा होगा कि भारत भी वहां से तेल खरीद सकता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की आर्बिट्रेरी टैरिफ लगाने की नीति पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी है। और दूसरी बात, अमेरिका को इसलिए फायदा होगा क्योंकि अमेरिका को तो तेल की जरूरत ही नहीं है, उसके पास तो एक्स्ट्रा तेल है जो वो निकालता है, लिहाजा वो भी उसे मुनाफे पे बेचेगा और रशिया भी मुनाफे पे बेचेगा। नुकसान भारत को होगा, लेकिन भारत के पास पहली बात तो 1 महीने का करीब रिजर्व है, और दूसरी बात ये कि उसके ऑप्शन खुले हुए हैं। रशिया से ले सकता है और वेनेजुएला से भी ले सकता है, जहाँ से हम पहले लेते रहे। तेल और गैस रेवेन्यू रूस के फेडरल बजट का 30% है। अरब सागर में रूसी क्रूड कार्गो एक बेहतर विकल्प बन गए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सप्लाई फंसी हुई है। जानकारों का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें $108 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे रूस को फायदा होगा, लेकिन यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को मार पड़ेगी। देखिए, अगर रशिया अपनी गैस सप्लाई यूरोप को बंद करता है तो इसका इम्पैक्ट केवल यूरोपियन मार्केट्स पे नहीं पड़ता है, रशिया पे भी पड़ता है। वो मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, जब से 2022 से यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ है
तब से यूरोप ने अपनी डिपेंडेंस रशियन गैस पे बहुत कम कर ली है। उस समय तकरीबन 40% जो इंपोर्ट थे गैस के यूरोप को, वो रशिया से आते थे। उसके बाद उन्होंने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में अपनी सप्लाई कतार से और यूएसए से शुरू कर दी है और रशिया पे अपनी डिपेंडेंस तकरीबन 15 से 18% रखी हुई है। तो इस सिनेरियो में अगर रशिया यूरोप को अपनी गैस सप्लाई कम करता है तो यूरोप की मार्केट पे तो गैस के प्राइसेस का असर पड़ेगा ही, चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, वहां गैस प्राइसेस बढ़ेंगे। बट साथ साथ रशिया जैसी में जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गैसप्रॉम वहां की बहुत बड़ी कंपनी है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपना कमाती है यूरोप को अपनी गैस सप्लाई करके, एक्सपोर्ट करके, उनकी इनकम पर भी असर पड़ेगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहकर यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है कि हम यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई रोक सकते हैं क्योंकि रूस को महंगे खरीदार मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन खरीदारों में भारत भी शामिल है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि रूस की तरफ से कहा गया है कि वो भारत को तेल सप्लाई के लिए तैयार है। Основные поставщики газа, они свои объемы-то не сократили. Ведь сегодня кто основные поставщики? Это Алжир, Соединенные Штаты, Норвегия и Россия отчасти. Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках. Из-за общей ситуации, потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за... रूस को ईरान संकट का एक और फायदा यूक्रेन में मिलता दिख रहा है। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में इसलिए फायदा मिल रहा है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का ध्यान ईरान पर है। इससे रूस के पास यूक्रेन में सैन्य अभियान बढ़ाने का मौका है। ईरान में लड़ाई यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल सप्लाई प्रभावित करने लगी। ईरानी मिसाइलों को रोक रहा PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर सिस्टम यूक्रेन में रूसी हमलों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान में संघर्ष लंबा चला तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ सकते हैं। ईरान के संकट के चलते अमेरिका की मध्यस्थता वाली रूस यूक्रेन की शांति वार्ता भी रुक गई है। वार्ता टलने से मिला समय रूस को यूक्रेन के कुछ और क्षेत्र पर कब्जे का मौका दे सकता है। यानी ईरान पर हमलों ने दोस्त रूस को बड़ा मौका दिया है। कहा जाए तो रूस के दोनों हाथों में लड्डू।